अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीटीआई के दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम न करने पर दरख्वास्त गुजार का एहतजाज। स्क्रूटनी कमेटी की पीटीआई के दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर को फराहम करने से मुआजरत। अमेरिका की 2 कंपनी से फंडिंग को तस्लीम करते हैं या इनकार। स्क्रूटनी कमेटी का पीटीआई वकील से इस्तफसार। अमेरिका में हमारे एजेंट ने गैर कानूनी फंडिंग की है तो हम जिम्मेदार नहीं, शाह खावर का जवाब। हुकूमत ब्रॉडशीट के इल्जामात की तहकीकात कराने से खौफजदा है। सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडशीट मामले का सुमोटो नोटिस ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालफिन की करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपए नवाज शरीफ के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के लिए दिए गए। ब्रॉडशीट को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला वो है नवाज शरीफ। ब्रॉडशीट ने सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट पर कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया है। तहकीकात जरूरी है। पैनामा पेपर्स ब्रॉडशीट की इत्तलात हमारे इख्तरा नहीं, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। दोनों इदारों ने करम माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहते हैं इंकशाफात से साबित होता है कि एनआरओ से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने अवाम को लूट कर सिर्फ अपने घर भरे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बदतरीन धांधली पर व्हाइट पेपर आज जारी किया जाएगा। व्हाइट पेपर नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल और हफीजुर रहमान इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में जारी करेंगे। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले और बाद में होने वाली धांधली के शवाहिद कौम के सामने पेश करेंगे। शवाहिद के साथ कौम को बताएंगे कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। पाकिस्तान से मुतालिक FATF के ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से अब तक किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या न रहने का फैसला होगा। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत भी 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वर्किंग 30 रुपए फी लीटर लेवी के हिसाब से की गई है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे के लिए अपनी वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मशावरत से करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नईम बुखारी के बहैसियत चेयरमैन PTV तैनाती मुअत्तल कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTV को काम से रोक दिया। विफाकी काबीना को नई समरी भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तैनाती को कलअदम करार नहीं दे रहे। अताउल्लाह कासमी केस में रवा रखी गई गलतियां यहाँ भी दोहराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वाउडा को जवाब जमा कराने के लिए फिर मोहलत दे दी। विफाकी वजीर के वकील ने दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करा दी। क्या फैसल वाउडा दोहरी शहरियत रखते हैं? उन्होंने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी? अदालत का विफाकी वजीर के वकील से इस्तफसार। अदालत ने समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। नायब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद,
तफ्तीश ऑफिसर कासिम और वकील अमजद परवेज अदालत में पेश। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नैब के गवाह एहसन असलम के बयान का कुछ हिस्सा कलमबंद कर लिया। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराजात की समाअत एहतसाब अदालत ने वकला को बहस के लिए 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला ने बहस मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांग ली। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी बीवियों के नाम पर जायदादें बना रखी हैं। नैबजदा सरकारी अफसरान को दोबारा ओहदों पर तैनात करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरख्वास्त की समाअत से इनकार। दरख्वास्त दूसरे बेंच में लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया गया। नैबजदा अफसरान के खिलाफ MQM के कुंवर नवीद जमील की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालती फैसले के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान नाअहल हैं। 500 से ज्यादा सरकारी अफसरान से ओहदे वापस लेने की सदा। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से नैबजदा अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली। सड़कों पर आकर किसी को कहना कि हुकूमत गिराओ, ये सियासी सोच नहीं। पीपल्स पार्टी का हामी न होने के बावजूद एतराफ करता हूँ कि उसकी सोच सियासी है। वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात एजाज शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान का धरना हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं था। बोले, अशराफिया के बच्चे भी नशे में मुब्तला हो रहे हैं। तालीमी इदारों के साथ साथ बच्चों को घरों में भी मनशियात से बचाव का दर्स दिया जाना चाहिए। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। करप्शन किंग मुल्क से बाहर मजे और उनके चेले यहाँ वावेला कर रहे हैं। लूट मार करना और अकामे लेना नून लीग और पीपल्स पार्टी की घुट्टी में पड़ा हुआ है। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक खाबान का बयान। कहा, जाली खादिम आला की मनी लॉन्ड्रिंग के होशरुबा दास्ताने बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। वजीर आजम इमरान खान की ईमानदार क़यादत के सामने इनकी हैसियत बोनो जैसी है। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला करप्शन और कोरोना से निमटने के लिए पुरज़्म हैं। चंदा पार्टी जल्द डब्बा पार्टी में बदल जाएगी। प्रोपेगेंडा और झूठ पर खड़ी झोपड़ी का एक एक बांस निकल चुका। 3 भी अपनी जगह से सरक चुके। नून लीग पंजाब के तर्जुमान उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक खाबान के बयान पर रद्दमल। कहती हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। खादमा जी अपनी अगली नौकरी की तलाश शुरू कर दें। जमात इस्लामी कराची ने हुकूक कराची तहरीक के लिए अगले मरहले का ऐलान कर दिया। कल नर्सरी स्टॉप शारा फैसल पर धरना होगा। धरने 28 जनवरी तक जारी रहेंगे। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरनों में जाली मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कहा, कराची ने 2020 में भी सबसे ज्यादा टैक्स दिया। शहर के मसाइल के जिम्मेदार MQM, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान बहक, 3097 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। चीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान लाने की तैयारियां। फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली। ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जमा करवा दिया गया। बोर्ड इजलास में वैक्सीन रजिस्टर करने पर गौर होगा। करक में मंदिर जलाने का वाकया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 18 अहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया।
54 पुलिस अहलकारों की 1 साला सर्विस भी जब्त कर ली गई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP कामरान बंगश कहते हैं, वज़ीर आला की हिदायत पर गफलत बरतने वाले अहलकारों की निशानदेही की गई। IG सनाउल्लाह अब्बासी ने करक मंदिर केस समेत अहम वाक़यात में मुलव्वस 60 अहलकारों को बरतरफ कर दिया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 फैक्ट्रीज, 2 फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, 2 स्वीट्स एंड बेकर्स और 4 फूड पॉइंट सील। पीको रोड पर वाक़ई फूड फैक्ट्री खुले रंगों के इस्तेमाल और लेबलिंग न करने पर सील। शादबाग में गंदी मशीनरी और केमिकल ड्रम्स में अशिया की स्टोरेज पर स्नैक्स फैक्ट्री सील।